Hello everyone, welcome back to EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator, and as you know that कि हमारे चैनल पे हमने क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम क्लास 9th एंड 10th का फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स है हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है जिसके कारण आपको क्या हो सके, आपके जो फाउंडेशन कोर्स है उसके अंदर भी आपकी हेल्प हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे रिगार्डिंग योर फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। एंड जैसे कि आपको पता है, मैं आपको यहाँ सोशल साइंस पढ़ाऊंगी और आपने ऑलरेडी हमारा शेड्यूल चेक कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। क्लास 9 का सोशल साइंस में पढ़ाऊंगी MWF में, और TTS में मैं क्लास 10 का सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। जैसे कि आपको पता है आज थर्सडे है, तो आज किसकी बारी है? आज क्लास 10th की बारी है, जिसके अंदर मैं ज्योग्राफी अभी पढ़ा रही हूँ, जिसका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चल रहा है हमारा। आज लेक्चर 4 है, जिसके अंदर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाकी के 2 पार्ट बचे थे हमारे, उसको आज मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। अगर आप क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? आपको विजिट करनी पड़ेगी हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ www.edugrown.in। आप इस वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको क्लास 9th एंड 10th के सारे सब्जेक्ट्स के किसी भी टॉपिक के कोई भी नोट्स आप वहां जाके क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, please do remember to subscribe my channel as well as hit that bell icon so you never miss our video from me. So let's begin our video. So let's start our video. First of all, welcome to the social science class. I hope you all are excited to attend the class or watch this video. Now, as you know that मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाने वाली हूँ, जिसके पहले वाले 2 लेक्चर के अंदर मैंने आपको, जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के जितने भी टाइप्स थे सबका ओवरव्यू दे दिया था, राइट। एंड सेकंड वाले वीडियो के अंदर मैंने आपके जो 2 कैटेगरी थी उसको ब्रॉडली एज वेल एज उनके जो ब्रॉडली कैटेगरी थी साथ के साथ उनके जो सब कैटेगरी थी, मैंने दोनों को बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। नाउ अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपने आगे के जो आपके क्लासिफिकेशन बचे हैं उसके बारे में, जिसका हमारा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, राइट। सो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं तो एज यू नो दैट एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज की, मतलब हम बोल सकते हैं कोई भी चीज कब तक चलेगी, राइट, कि वो कब खत्म हो जाएगी या वो फिर से रिन्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हमने किसी चीज को यूज करा है तो अब उसकी जो एबिलिटी हैगी, ठीक है, अब वो हम उसको दोबारा यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, लाइक दैट। सो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमारे जो रिसोर्सेज है उसको फर्दर 2 क्लासिफिकेशन में करा, 2 क्लासिफिकेशन करे गए हैं उसके। एक आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल है। तो मैं सबसे पहले आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताती हूँ। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, रिन्यूएबल मतलब कि किसी भी चीज को रिन्यू करना या फिर रिप्रोड्यूस करना। कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो सके? रिन्यू हो सके या फिर रिप्रोड्यूस हो सके, उसको हम क्या करते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, आपका लाइब्रेरी का कार्ड, आप स्कूल में जाते हैं तो आप लाइब्रेरी का कार्ड जो होता होगा आपका, आप वो क्या करते हैं? रिन्यू करवा सकते हैं। या फिर आपने कहीं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की है तो आपको हर महीने क्या करवाना पड़ता है? आपके कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ता है, ओके। तो वो कार्ड जो है वो आपके लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसको क्या करवा सकते हो? रिन्यू करवा सकते हो। अब हम हमारी मेन डेफिनेशन पे आते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिश रिसोर्सेज।
क्या बोला जा रहा है यहाँ आपसे, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू। हम यहाँ उन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं आपके जो क्या हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस हो सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है। कोई भी ये तीन जो आपको प्रोसेस दिए गए, भले ही आप उनको फिजिकली रिन्यू कर सको या रिप्रोड्यूस कर सको, केमिकली कर सको या फिर मैकेनिकली कर सको, ठीक है। इन तीनों प्रोसेस में से आप किसी भी रिसोर्स को रिप्रोड्यूस या फिर रिन्यू कर सकते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूएबल, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। एज वेल एज आपसे पूछा जाता है रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज क्या होता है, तो भी आपको यही आंसर लिखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। नाउ अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो सोलार एंड विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एटसेट्रा, ये सब चीजें क्या है, इसके एग्जांपल है, आप इमेज में भी देख सकते हो, राइट। अब जैसे कि आपको पता है सोलार है या विंड है, जैसे कि आज आपके यहाँ आपने सोलार एनर्जी का यूज किया, राइट। अब वो खत्म हो गई, जितना भी आपने यूज किया था अब वो खत्म हो गई रात तक, बट आपको पता है वो कल से फिर रिन्यू हो जाएगी। कल फिर सूरज आपका जो सन होगा वो अराइज होगा, और सन अराइज होगा तो आपके पास जो सन एनर्जी है वो आ जाएगी, सोलार एनर्जी आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल बोलते हैं। अब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपका जो सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का जो पेज नंबर 1 है ना, उसके अंदर आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन दी गई है रिसोर्सेज की। तो मैं आपको वही डायग्राम अब एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को जो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं सबसे पहले आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी, उसकी सारी सब कैटेगरी एंड उसकी भी सब कैटेगरी, एंड देन मैं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट पीपल कैन यूज। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट पीपल कैन यूज विच कम फ्रॉम नेचर। ओके, वो कोई भी रिसोर्सेज जो नेचर से आते हैं और उसको जो पीपल है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सॉइल, एज यू नो दैट आपको कहां से मिलता है सॉइल, आपकी जो सॉइल है वो नेचर रिसोर्सेज है, क्योंकि हमें नेचर से मिलती है, ठीक है। कोल, सनलाइट, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल की चीजें हैं, ठीक है। अब नेचुरली चीजें हैं ये, तो हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है, इसलिए ये किस कैटेगरी में आती है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती है। अब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसको फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है दो कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। अब मैं आपको रिन्यूएबल का मीनिंग तो बता ही चुकी हूँ बच्चा, क्या बताया था मैंने आपको रिन्यूएबल का डेफिनेशन, कि वो कोई भी रिसोर्सेज जिसको हम क्या कर सके, रिन्यू कर सके, वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ओके, अब ह्यूमन का मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो ह्यूमन की डेफिनेशन बताऊंगी मैं आपको, एंड देन ये बताऊंगी कि जो उसको फर्दर दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं ह्यूमन के, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, ये हमारा जब हम एक बार नेचुरल रिसोर्सेज कर लेंगे उसके बाद ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम आते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने आपको बता ही दिया, नेचुरल रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट पीपल कैन यूज विच कम फ्रॉम नेचर। ओके, एंड देन मैंने आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बता दिया। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जो कि आपका रिन्यू हो सके या रिप्रोड्यूस हो सके किसी भी 3 प्रोसेस में से किसी भी एक के थ्रू। ओके, अब अगर मैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करती हूँ तो वो आता है आपका कंटिन्यूअस और फ्लो। ओके, और दूसरा जो है आपका बायोलॉजिकल है। अब मैं कंटिन्यूअस और फ्लो की बात करूं आपका, तो कंटिन्यूअस से आप क्या समझते हैं, रिसोर्सेज हुज एबिलिटी इज अनअफेक्टेड बाय यूज ऑफ बाय देयर यूज बाय ह्यूमन। ओके, क्या बोला जा रहा है, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी एबिलिटी का जो भी आप जितना भी उनका यूज कर लो, उनकी एबिलिटी पे या उनका जो मतलब बोलना चाहिए जितनी क्वांटिटी है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ओके, ह्यूमन उनका कितना भी यूज कर ले बट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रिसोर्सेज हुज एबिलिटी ओके इज अनअफेक्टेड बाय देयर यूज बाय ह्यूमन, उनके जो भी यूज है उसका ह्यूमन कितना भी यूज कर ले उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारे कंटिन्यूअस रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल सोलार एंड विंड।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप सोलर एनर्जी का कितना भी यूज कर लो, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, डेली आता है ना। अगर सन डेली अराइज होता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर सन आ रहा है तो हमें उससे एनर्जी तो मिल ही जाएगी। वैसे ही विंड, आपको पता है विंड तो आपको 24 आवर्स फ्लो करती है, इसलिए ये हमारे कंटिन्यूअस एंड फ्लो रिसोर्सेज होता है। अब जो हमारा सेकेंड वन है वो है हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। अब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, विच वी कैन गेट फ्रॉम नेचर। ओके, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम कहाँ से लेते हैं, नेचर से लेते हैं। ओके, बायोलॉजिकल, बायो का मतलब ही होता है जिनके अंदर लाइफ हो, राइट। तो अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या, फॉरेस्ट एंड एनिमल, ये एक तो हमें नेचर से भी मिलते हैं फॉरेस्ट एंड एनिमल, एज वेल एज इनके अंदर क्या होती है, लाइफ भी होती है, इसलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कहलाते हैं। नाउ अब हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो एज यू नो दैट उसको भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन किए गए उसके भी, क्या, एक रिसाइकेबल, दूसरा नॉन रिसाइकेबल। अगर मैं रिसाइकेबल की बात करूं तो यहाँ उन रिसोर्सेज की बात हो रही है जो नॉन रिन्यूएबल तो है बट हम उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपको, जिनको आप दोबारा क्या कर सकते हो, दोबारा रिसाइकिल कर सकते हो, आप उनको दोबारा बना के उनका यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता पेपर या वुड, ये सारी चीजें कैसी होती है, ये आपकी ऐसी चीजें जिनको आप क्या कर सकते हो, या फिर आपके कुछ मेटल्स होते हैं आयरन लाइक, है ना। तो ये सारे रिसोर्सेज कैसे होते हैं, आपने एक बार इनका यूज कर लिया, उसके बाद भी आप इनको रिसाइकिल कर सकते हो और फर्दर उनको यूजेबल फॉर्म में लेके आ सकते हो, आप फिर से उनका यूज कर सकते हो, राइट। अब सेकंड जो है वो है आपका नॉन रिसाइकेबल। नॉन रिसाइकेबल का मतलब ये है, एक तो वो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल तो है ही, ठीक है, उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, और रिन्यू कर भी सकते हो तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ ईयर, ओके, मिलियन और बिलियंस ईयर, तो उनका होना ना होना एक बराबर होता है, राइट। बट साथ के साथ में हम उन्हें रिसाइकिल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका पेट्रोल, आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है, आप कहीं घूमने गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप ऐसे नॉर्मली लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए 5 to 10 किलोमीटर, ओके, आप वहां गए तो जो पेट्रोल था आपका वो क्या हुआ, वो पूरा आपका धुएं के फॉर्म में क्या हो गया, उड़ गया। अब आप उस धुएं से फिर से पेट्रोल बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, राइट। इसलिए हम उसको रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल रहा है। गॉट इट बच्चा। नाउ अगर हम बात करें आपकी बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज है आपके वो फिर से फर्दर दो कैटेगरी में बांटे गए, एक है आपका नेचुरल वेजिटेशन और दूसरा है आपका वाइल्ड लाइफ। ओके, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एक्चुअली में वो ऐसे आपके बोलना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर प्लांट होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए ह्यूमन की नीड नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रास हो गए, या फिर आप फॉरेस्ट में आपकी जो बहुत सारी ट्रीज ऐसी होती हैं, आप वहां जाके उनको पानी थोड़ी नहीं देते, कोई भी ह्यूमन वहां जाके उन्हें पानी नहीं देता, ना ही उन्हें उनकी देख रेख करता, या फिर ना ही उनके ऊपर क्या बोलना चाहिए आपकी खाद वाद होती है, जो मैनिक्योर होता है, वो कुछ नहीं किया जाता, बट उसके बाद भी वो प्रॉपर ग्रो करते हैं, क्यों, नेचर की वजह से, राइट। तो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है आपका वो क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन इज प्लांट दैट डज नॉट नीड हेल्प फ्रॉम ह्यूमन टू ग्रो। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन इज प्लांट दैट डज नॉट नीड हेल्प फ्रॉम ह्यूमन टू ग्रो। उन्हें ग्रो होने के लिए क्या नहीं होता, उन्हें ह्यूमन की नीड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं आपके एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे आपके, एक तो आपका हो जाएगा फॉरेस्ट में कोई भी ट्री, और अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा आपका, बोलना चाहिए ग्रासेस। ओके, इनको आपको उनकी देखरेख करने की जरूरत नहीं पड़ती है पहली चीज, और दूसरा साथ के साथ में उन्हें आपको पानी देने एंड ऑल की किसी भी चीज की नीड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप नेचुरली ग्रो होते हैं, ठीक है। गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपको। नाउ जो आपका सेकंड है वो है आपका वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज विच आर यूज टू मेंटेन जियोलॉजिकल बैलेंस। ओके, हम यहाँ उन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनके कारण हमारा जो जियोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है। आपने आपके प्रीवियस क्लास में 8 एंड 9 में आई थिंक आपने आपका वो जियोलॉजिकल साइकिल एंड ऑल पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसके अंदर बताया जाता है कि आपके जो भी एनिमल है, सारे एनिमल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं,
जो वाइल्ड लाइफ है आपका कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके जियोलॉजिकल के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इसलिए जो हमारे वाइल्ड लाइफ होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके कारण हमारी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या होती है, मेंटेन होती है। तो हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज विच आर यूज टू मेंटेन द जियोलॉजिकल बैलेंस। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसके, तो लॉयन, आपका डियर या फिर रैबिट एजेक्ट्रा, बहुत सारे जो भी आपके वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो भी एनिमल होते हैं वो सारी कैटेगरी में इस कैटेगरी में आ सकते हैं। गॉट इट बच्चा, यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको पूरा करवा दिया, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर नेचुरल के अंदर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल के फिर से फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, फिर बायोलॉजिकल के फिर से फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, एंड नॉन रिन्यूएबल के भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन थे। मैंने आपको बहुत डिटेली एक्सप्लेन करा, साथ के साथ में एग्जाम्पल भी दिया। अब आपकी बारी आती है ह्यूमन रिसोर्सेज की। नाउ जैसे कि मैं बता रही थी, अब हमारी किसकी बारी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्सेज से आप क्या समझते हो? अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूं तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर ह्यूमन की नीड होती है, भले अब हम उनकी स्किल्स हो, उनकी एनर्जी हो, उनका आइडिया हो, उनका नॉलेज हो, ठीक है। ये सारी चीजों को करके वो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, भले ही वो गुड हो या फिर सर्विसेज हो, वो हमारी किसके अंदर आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आती है। गॉट इट। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज विच इंक्लूड द स्किल्स, नॉलेज, आइडिया, एनर्जी, टैलेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, किसके लिए, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जो भी प्रोडक्शन करना है हमें, भले गुड्स का, कोई सर्विसेज का, जिसके अंदर ह्यूमन की एनर्जी, उसकी एनर्जी के अलावा आइडिया, थॉट्स, टैलेंट, स्किल्स, इनमें से किसी भी चीज का अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपके, तो व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एसेट्रा, इन सब के अंदर क्या जरूरत पड़ी, ह्यूमन की ब्रेन की जरूरत पड़ी ना, उसके नॉलेज की जरूरत पड़ी, तभी तो ये सारी चीजें बन पाई, अदरवाइज कैसे बन पाती, राइट। तो अगर मैं और प्रॉपर डेफिनेशन एक बार आपको बता देती हूँ, रिसोर्सेज विच इंक्लूड दिस स्किल, टैलेंट, एनर्जी, आइडिया, थॉट, नॉलेज ऑफ ह्यूमन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। गॉट इट ना। अगर अब हमने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की है, तो अब ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या किया गया, फर्दर दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो जो दो कैटेगरी है उसकी, एक है स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, दूसरी आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। अगर हम इंस्ट्रक्शन और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन आपकी होगी, ह्यूमन इंटरेक्ट विथ नेचर। ह्यूमन क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, किससे, विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके, तो ह्यूमन इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, गॉट इट। तो human interact with nature through technology and create an institution for their economic development। अगर जो आपका ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है नेचर से, किससे, टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। एंड देन उसके बाद वो क्रिएट कर रहा है इंस्टीट्यूशन को, जिसके कारण क्या हो सके, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, सॉरी स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज बोलते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर करना या किसी भी चीज को बनाना, क्रिएट करना, इंस्टीट्यूट बनाना, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आपके बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। अब हमारा आता है दूसरा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। If we are talking about the quantity and quality resources, it means quantity and quality of people required is estimated, ठीक है, and to meet the future need of the organization। मैंने क्या बोला, quantity and quality of people required is estimated to meet their future need of the organization। कोई भी organization है, ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर आपको किस किस चीज की जरूरत हो सकती है। तो कितनी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करके रखोगे, प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करके रखोगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ग्रेन्स का बिजनेस है,
ओके आपका ग्रेन्स का बिजनेस है तो आपके पास उस ग्रेन्स को सप्लाई करने के लिए बैग्स होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक दिन के अंदर कितनी आपकी सप्लाई है। आपकी सप्लाई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतने बैग्स तैयार करके रखने पड़ेंगे। एज वेल एज आपको पता है ग्रेन्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, तो आप ऑब्वियसली बात है कि अब हर कोई एक जैसी क्वालिटी तो नहीं खरीदता, जिसकी जितना मतलब जितना वो अफोर्ड कर सकता है उसके अकॉर्डिंग लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई आपका ग्रेन से जिसकी 50 केजी मतलब पर केजी उसकी प्राइस है, किसी की 80 पर केजी प्राइस है, तो वो डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी के ऊपर और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, उसको सप्लाई करोगे। तो ये आपका क्या होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी होता है। गॉट इट एवरीवन? आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है, वो चीज जिसमें ह्यूमन के स्किल की, उसके नॉलेज की, उसके आइडिया की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर उसी आइडिया एंड उसी स्किल से वो क्या करता है, कोई फैक्ट्री, कोई इंस्टीट्यूट, कोई बिल्डिंग बनाता है। और क्वालिटी एंड क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो जो उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है या फिर कोई उसने फैक्ट्री बनाई है, तो अब उसको कितनी क्वालिटी एंड कितनी क्वांटिटी की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है। दैट इज योर ह्यूमन रिसोर्सेज। गॉट इट एवरीवन? सो आई होप आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट डू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम हमारे आगे चलते हैं। जैसे कि आपको पता है ये डायग्राम आपके पेज नंबर 1 पे दिया गया है, राइट? जिसके अंदर आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ डायग्राम के थ्रू बताया गया है। बट मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जिसके कारण आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चा। ठीक है, नाउ अब हम हमारे आगे बढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। जैसे कि मैंने बताया था, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिन्यू हो तो जाते हैं, ठीक है, बट उनको रिन्यू होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है, इतना ज्यादा टाइम लगता है कि उनका होना, रिन्यू होना ना होना एक बराबर होता है। गॉट इट? सो दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपके मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। ओके, जो मिनरल्स है आपके या फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या है, वो एग्जांपल है इन रिसोर्सेज के। नाउ दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। एज यू नो दैट इन ये जो रिसोर्सेज है इनको मिलियंस ईयर्स लगते हैं इनके फॉर्मेशन में, इनको बनने में। ठीक है, नाउ सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल रिसाइकेबल। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ रिसोर्सेज इसमें से ऐसे होते हैं जो कि रिसाइकेबल होते हैं। हम उनको, भले वो नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उनको फिर से उस कंडीशन में ला सकते हैं, उनको इतना यूजफुल बना सकते हैं कि हम उनको क्या कर सके, यूज कर सके। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो हो गए, अब हम उनका कोई भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में फॉसिल फ्यूल का दिया था, राइट? ये ऐसे हैं कि एक बार धुआं बन गया इनका तो बन गया, एक बार आपने गाड़ी चला ली और पेट्रोल उड़ गया तो उड़ गया, अब उसके बाद आप उसको फिर से रिसाइकिल फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। बट पेपर आपका, वुड आपका, आयरन आपके, कुछ और मेटल्स हैं आपके, ये आप क्या कर सकते हो, इनको आप दोबारा रिसाइकेबल फॉर्म में लेके आ सकते हो, राइट? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये मैंने आपको एक पेट्रोल पंप जैसा डायग्राम बना के दिया है। ये क्या, एक तरह से आपका फ्यूल है। ठीक है, फ्यूल है तो ये क्या है, आपका नॉन रिसाइकेबल है, राइट? और अगर मैंने रिसाइकेबल की बात करूं तो आयरन, ओके, वुड, पेपर, ये आपके क्या हो जाएंगे, रिसाइकेबल हो जाएंगे, राइट बच्चा? नाउ ये तो आपका था ऑन दी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत डिटेल और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, राइट? नाउ अब जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही है ये फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट? जो कि है आपकी पोटेंशियल, ठीक है, सेकेंड है आपका पोटेंशियल के बाद आपका पोटेंशियल एंड देन क्या, डेवलप के बाद आपका स्टॉक के बाद आपका रिजर्व। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, कितनी कैपेबिलिटी है। ओके, अब जितनी कैपेबिलिटी है उस रिसोर्स के अंदर तो हम उसका उतना यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई एक इंसान है, वो 5 घंटे तक काम कर सकता है, ठीक है, और 10 आवर्स तक काम कर सकता है कंटिन्यूस, उसकी इतनी एबिलिटी है। बट हमारे पास इतना, वो मतलब हम बोलना चाहिए हमारे पास इतना काम ही नहीं है, हम उससे जो काम करवा रहे हैं करवा तो रहे हैं, लेकिन 5 आवर्स का ही काम करवा रहे हैं। ओके,
बट उसकी पोटेंशियल कितना है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी, 10 आवर्स काम करने की। तो जितनी उसकी पोटेंशियल है, उसकी कैपेबिलिटी है, हम उसको उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कि वो अवेलेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उनको यूज करने की, बट अप्रोप्रिएट या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, जिसके कारण हम उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जितनी वो मतलब बोलना चाहिए जितनी उनकी क्वांटिटी है हमारे, ठीक है, उतनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, ये वो रिसोर्सेज हैं जो कहाँ फाउंड होते हैं, रीजन के अंदर, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उनको अभी तक हमने इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात करें जिसके अंदर हमारे पर्टिकुलर हम यहाँ 2 स्टेट की बात करने वाले हैं, फर्स्ट इज राजस्थान, सेकेंड वन इज गुजरात, had enormous potential for development of wind and solar energy. As you know that जो आपका राजस्थान और गुजरात है वहाँ बहुत ज्यादा विंड एनर्जी है, एज वेल एज सोलार एनर्जी है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास बहुत सारी क्या है, विंड एंड सोलार एनर्जी, राइट। बट है तो वहाँ उसके पास पोटेंशियल है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के साथ बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत है, सन बहुत है, सन एनर्जी बहुत है, तो उसके कारण हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं, विंड एनर्जी बना सकते हैं। बट हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम उसका क्या कर सके, प्रॉपर यूज कर सके, ठीक है। बट सो फार दीज हैव नॉट बी डेवलप्ड प्रॉपरली, जो अभी तक प्रॉपरली क्या नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है। गॉट इट। नाउ अब हमारे सेकंड की बात कर रहे हैं, डेवलप रिसोर्स। डेवलप आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, वो चीज है। अगर मैं इसके आपकी डेफिनेशन की बात करूं तो रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब ये वो रिसोर्सेज है जिनका सर्वे किया हुआ है, राइट। सर्वे के साथ साथ हमें उनकी क्वालिटी भी पता है, हमें उनकी क्वांटिटी भी पता है, एज वेल एज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि जिसका हम क्या कर सके, यूज कर सके। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेवलप रिसोर्सेज कहलाते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, राइट। The development of resources depend on technology and level of their feasibility. अब जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो भी आपकी 2 कैटेगरी पे हम बोल सकते हैं, 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कौन कौन से, एक तो टेक्नोलॉजी, राइट, एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ ये है कि अगर आपका जो एरिया, मान के चलो आप किसी मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो वहां तो टेक्नोलॉजी होगी, बट आप किसी गांव में रह रहे हो तो वहां टेक्नोलॉजी है या नहीं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इस वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी है, राइट। इस इंडिया के अंदर हमारी जो कंट्री है उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, बट अब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है या नहीं वो डिपेंड करता है। एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, और वो कितने फिजिबल है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। ओके, गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपका। डेवलप रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप है और हमें पता है कि वो डेवलप है, उनकी टेक्नोलॉजी, हम उनका क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ such as wood processing depend upon the technology available and the cost involved। जैसे कि अगर हम वुड की बात करें तो हमें पता है वुड से आजकल नए नए तरीके के फर्नीचर एंड ऑल बनने लगे, ठीक है, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट। बट अब वो डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। ओके, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो वहां इतनी हो सकता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो, आपको फर्नीचर वहां मिल जाएंगे, बट जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के फर्नीचर चल रहे हैं तो हो सकता है वहां ना हो। अगर वो इंसान के पास पैसा है तो वो बाहर से मंगवा सकता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट उस एरिया में नहीं है, राइट। और ऑब्वियसली बात है कि आपको जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, जितनी अच्छी चीजें चाहिए, उसके लिए पैसा तो मैटर करता ही है। तो कॉस्ट भी एक तरह से क्या है, इसका फैक्टर है, राइट। और आपको ये डायग्राम में दिख ही रहा है, आपका एक वुड, आपका वो देखो कितना स्माइल कर रहा है, राइट। और आपका ग्रेनाइट एंड मार्बल, जिसकी हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम उनका यूज भी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। नाउ अब जो है हमारा वो है स्टॉक, राइट। अब स्टॉक की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो स्टॉक क्या होता है हमारा, स्टॉक का मतलब ये होता है कि हमारे पास मटेरियल या फिर रिसोर्सेज हैं। ओके, हमारे पास मटेरियल है,
हमारे एनवायरनमेंट में मटेरियल है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज कर सकें, ठीक है, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है, वर्ल्ड के अंदर आई नहीं है, गॉट इट। तो मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव बीन पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये मटेरियल हमारे एनवायरमेंट में है, साथ के साथ में उनके अंदर पोटेंशियल भी है, उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है कि जो हमारी नीड्स है, जो ह्यूमन की नीड्स है उनको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। बट human beings do not have the appropriate technology to access these resources, okay, but जो human being होता है उनके पास appropriate technology ही नहीं है जिसके कारण वो इन resources को क्या कर सके, access कर सके। वो सारे resources किसके अंदर आते हैं, हमारे stock के अंदर आते हैं। समझ में आया बच्चा, मैंने क्या बोला, stock के अंदर resources है but हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको यूज करने की। ओके, नाउ अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, जैसे कि आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, ठीक है, वो दो गैसेस से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। ओके, अगर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम दोनों को वाटर में से H मतलब कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर दें, ठीक है, तो हम उनका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इवन वो हमारी जो जितनी भी नीड्स है, ठीक है, नीड्स का इवन ग्रीड भी जो हमारे उसको भी फुलफिल कर सकता है, राइट। कैसे, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो बहुत अच्छा फ्यूल की तरह काम कर सकता है एंड हम उससे क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये फॉसिल फ्यूल की प्रॉब्लम है वो हमारी क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, क्योंकि वाटर तो हमारे वो मतलब जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कितना सारा है, राइट। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसके कारण हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग कर सके तो उनके अंदर बहुत सारी क्या बोलना चाहिए, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग अभी तक नहीं बोलना चाहिए डिस्कवर कर पाया, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि काम चल रहा है, बहुत सारी कंट्रियां इसके ऊपर इन्वेंशन कर रही हैं, करके देख रही है, एक्सपेरिमेंट करके देख रही है कि ऐसा क्या किया जाए जो कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आ जाए एंड देन क्या हो सके, मतलब ऑब्वियसली बात है जो इंसान की प्रॉब्लम्स है, जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके। ओके, नाउ अब जो आपकी लास्ट कैटेगरी है वो है रिजर्व रिसोर्सेस। ओके, रिजर्व से क्या समझ में आता है आपको, वर्ड से समझ में आ रहा होगा। रिजर्व मतलब कि आपने किसी चीज को सेव करके रखा है, राइट, उसको बचा के रखा है। ओके, जैसे कि आपके यहाँ भी होता होगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि किसी ने आपको एकदम से 20 चॉकलेट्स दे दी, तो आप क्या करोगे, अब मान फर्स्ट डे है तो आपने 2-3 खा ली, ठीक है, बट कुछ जो चॉकलेट्स थी आपने क्या किया, चुपचाप से उसको रिजर्व करके रख दिया, छुपा के रख दिया। क्यों, क्योंकि आप आपके फ्यूचर में उसको खा सको, मतलब कि कल परसों नरसों, ठीक है, जब भी आपका मन करे तब आप क्या कर सको, उनको खा सको, राइट। इसके अलावा आप देखते होगे आपके पेरेंट्स क्या करके रखते हैं, मनी को सेव करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर उन्हें मनी की जरूरत पड़े तो वो क्या कर सके, उसका यूज कर सके। वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखती है जिसके कारण जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो क्या कर सके, उसका यूज कर सके। अदरवाइज जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो सारा यूज कर लेगी, हमारी आने वाली जनरेशन को तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट को ये चीज पता है, उसने क्या करके रखा है, कुछ रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखा है। ओके, द रिसोर्स दैट हैड बीन surveyed and we can use them with present technology but their use has not been started as known as reserve। क्या बोला जा रहा है, जो रिसोर्सेज है उनका सर्वे हो चुका है, उनकी क्वालिटी हमें पता है, क्वांटिटी हमें पता है, इवन हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, प्रेजेंट में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है जिनका हम यूज कर सकते हैं, बट उसके बाद भी हमने क्या करके रखा है, उन्हें रिजर्व करके रखा है, उन्हें अभी तक हमने यूज करना स्टार्ट नहीं किया, तो वो हमारे क्या होते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज होते हैं। आप डायग्राम के अंदर, आप अपनी स्क्रीन के अंदर ये इमेजेस देख ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर इन दी डैम्स या फिर फॉरेस्ट एंड एटसेट्रा, जो भी हमारे डैम है, तो हमें ऑब्वियसली पता है हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना कि हम पानी से क्या बोलते हैं आपका एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोल एनर्जी बनती है हमारी, बट हम अभी तक क्या नहीं कर रहे हैं, उनका यूज नहीं कर रहे हैं। फॉरेस्ट से भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं, हमने उनको क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। अदरवाइज वो भी कहेंगे अरे हमारी पुरानी वाली जनरेशन ने तो सब यूज कर लिया था, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं, लाइक। ओके, सो अब इसके बाद मैंने बेटा आपके लिए एक डायग्राम बना के रखा है
जिसके मतलब डायग्राम क्या चार्ट फॉर्म में करके रखा है कि अगर आपको थोड़ा बहुत जो डाउट रह भी गया होगा ना तो ये अब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। वेट नाउ, देखो अगर हम बात करें, हमने क्या किया है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो उसके 4 टाइप्स होते हैं, एक पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। ओके, तो हमने चारों रिसोर्सेज के नाम लिख लिए हैं। सेकंड चीज हमने क्या की है, अब हमें किस में देखना है कि उसकी एबिलिटी है क्या नहीं, मतलब कि वो एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं। दूसरी चीज, उनके पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, उनके पास सॉरी हमारे पास ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज करने की, और अगर टेक्नोलॉजी है तो हम उनका अप्रोप्रिएट यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और देन एग्जाम्पल। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट है पोटेंशियल, उसकी अगर मैं एबिलिटी की बात करूं तो एज यू नो दैट एबिलिटी क्या है हमारे पास है, राइट वो हमारे नेचर के अंदर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो एग्जाम्पल में बताऊंगी, राइट। बट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ओके, बट उनका प्रॉपर यूज नहीं है बेटा, ठीक है। मैंने क्या बताया, पोटेंशियल की अगर मैं एबिलिटी की बात करूं तो वो हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। एज यू नो दैट सोलर एंड विंड एनर्जी तो हमारे नेचर के अंदर कितनी सारी, हमारे एनवायरमेंट के अंदर कितनी सारी है, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, तभी तो हम, आपने देखा होगा वो सोलर प्रेशर कुकर आता है, सोलर हीटर आता है आपका, है हमारे पास। साथ के साथ में विंड एनर्जी का भी हमारे यहाँ यूज किया जाता है, बट हम इनको इतने अप्रोप्रिएट तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इतनी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम यूज तो कर रहे हैं इनका, बट मतलब जितनी इनकी कैपेबिलिटी है ना उसके बराबर तो हम इनका 1% भी यूज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, तो वो एक तरह से यूज हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए तो इसका ये यूजेज उसके अंदर नो आएगा। एग्जाम्पल के अंदर आ जाएगा आपका विंड एंड सोलर एनर्जी, और ये कहाँ है, मेनली राजस्थान एंड गुजरात में। गॉट इट बच्चा। नाउ सेकंड, डेवलप्ड रिसोर्स की बात करें, एबिलिटी, ऑब्वियसली बात है डेवलप है तो अवेलेबल तो हो गई आपके एरिया में या हमारे एनवायरमेंट में, और वो डेवलप है तो किसके थ्रू डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी है तभी तो वो डेवलप कह रहा है, और वो डेवलप है इसलिए हम उसका क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। गॉट इट। तो डेवलप रिसोर्सेज में क्या आएगा, वो हमारी एबिलिटी भी है उसकी, मतलब वो अवेलेबल भी है हमारे नेचर के अंदर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर, हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, और साथ के साथ में हम उसका अप्रोप्रिएट यूज भी कर रहे हैं। अगर एग्जांपल की बात करूं, कोल एंड पेट्रोल, इससे ज्यादा क्या यूज करेंगे, इवन हम तो कितना सारा यूज करते हैं, जितना नहीं करना चाहिए उससे भी ज्यादा यूज करते हैं, सोचो इतना डेवलप है। नाउ अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है स्टॉक, राइट। स्टॉक की बात करें, ऑब्वियसली बात है नेचर के अंदर है तभी तो हम उसको रिसोर्स बोल रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास बच्चा, ठीक है, क्या नहीं है यहाँ, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। ओके, यहाँ भी आपका क्रॉस आएगा, राइट। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास एक बिल्कुल भी उसकी, मतलब हम इसका थोड़ा सा भी यूज नहीं कर पा रहे, मतलब एटलीस्ट पोटेंशियल में हम 2% 10% तो यूज कर रहे थे ना, यहाँ तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम यूज ही नहीं कर पा रहे, राइट। अब जब वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि हम यूज भी कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते यूज, क्योंकि टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हम उसका यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो वाटर, जिसके अंदर से अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर ले, सेपरेट कर ले, अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है और ना ही हमारे पास उसका यूज है, या फिर हम ना ही उसका यूज कर पा रहे हैं। एंड एबिलिटी तो है, क्योंकि हमें आपको पता ही है वाटर हमारे अर्थ पे कितना सारा है, बहुत सारा, ठीक है। अब हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है वो है रिजर्व। एबिलिटी ऑब्वियसली बात है तभी तो हमने रिजर्व करके रखा है ना। आपके पास चॉकलेट होगी तभी तो आप रिजर्व करके रखोगे, जब होगी नहीं तो कैसे रिजर्व करोगे, राइट। टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बात है टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, लेकिन जो यूजेस है वो लिमिटेड यूज है बेटा। ओके, यूज कैसा है इसका, लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि हमने हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा है, क्योंकि फ्यूचर में भी उसका क्या हो सके, यूज हो सके। एग्जाम्पल वाटर एंड फॉरेस्ट, एज यू नो दैट हमारे पास वाटर भी बहुत सारा है, फॉरेस्ट भी बहुत सारे हैं, बट हमने क्या करके रखा है, उनका यूज तो कर रहे हैं बट लिमिटेड यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो आने वाली जनरेशन है या हमारे फ्यूचर में भी हम उसका क्या कर सके, यूज कर सके। गॉट इट बच्चा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। नाउ अब मैं आपको एक चीज बताती हूं,
अब मैं आपको डेली लाइफ के रिगार्डिंग एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है और उसी के बेसिस पे, जैसे कि वो मेरे लिए एक मतलब मेरी डेली लाइफ का एक एग्जांपल है, वैसे ही आपको आपकी डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेके मुझे कमेंट में बताना है, राइट। सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे इसके अंदर किस किस चीज की नीड पड़ रही है, बहुत सारी चीजों की नीड पड़ रही है, बट फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल दूं आपके, कैमरा, लैपटॉप, ठीक है, लाइट एंड फोन, नेट, इन सब चीजों की मुझे क्या पड़ रही है, नीड पड़ रही है। तो मैं इसमें से एग्जांपल लेती हूँ आपका लैपटॉप। तो अगर मैं लैपटॉप को ये 4 कैटेगरी जो ब्रॉड कैटेगरी है देखते हैं, उसके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर ये फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप क्या है, बायोटिक या ए बायोटिक? ऑब्वियसली बात है ए बायोटिक। क्यों? क्योंकि लैपटॉप के अंदर लाइफ नहीं होती है बच्चा, है ना। नाउ सेकंड क्या है हमारा, ऑन दी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, राइट। अगर मैं एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करूं तो कैसा है, ये नॉन रिन्यूएबल है ना, हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते बच्चा, ठीक है। थर्ड हमारी कैटेगरी कौन सी है, ऑन दी बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ओके, ऑनरशिप की बेसिस पे बात करूं तो ऑब्वियसली बात है मेरे अलावा इस लैपटॉप को कोई यूज नहीं करता, राइट। कम्युनिटी वाले तो आके बिल्कुल ही नहीं कर सकते, सोसाइटी वाले आके नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इवन मेरे फैमिली मेंबर भी यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये किसका हुआ, इंडिविजुअल, मेरा खुद का हुआ। तो ये ऑनरशिप के अंदर किसके अंदर जाएगा, इंडिविजुअल के अंदर। वैसे हमारे फोर्थ मैं कैटेगरी की बात करूं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की, तो वो इस कैटेगरी में किसके अंदर आएगा, ऑब्वियसली बात है डेवलप के अंदर। डेवलप है तभी तो मैं उसका यूज कर पा रही हूँ, मतलब वो अवेलेबल भी है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है, जिसके कारण मैं उसका क्या कर पा रही हूँ, प्रॉपर यूज कर पा रही हूँ, अच्छे से पीपीटी बना पा रही हूँ, आपको प्रेजेंट कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो ये जो रिसोर्स है वो डेवलप है, राइट। गॉट इट एवरीवन? आई होप आपको ये जो लेक्चर है आज का बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। So student, that's all for this video, okay, and I hope you found it to be helpful, right? If yes, then please give me your support by big thumbs up of this video, okay? And after that also you think और आपको लगता है कि आपको कोई भी डाउट है regarding this topic, this lecture and even other lecture also, so let me know in the comment section, okay? तो मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उनको क्या करूंगी, क्लियर करूंगी, राइट। सो प्लीज डू रिमेंबर वन थिंग, like the video as well as hit the bell icon so you never miss a video from my side. This is Richa Sharma. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye. मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. गुड डे बेटा. बाय बाय.